हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वेटस्टोन ब्रिज और इसका एप्लीकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। ओके, तो वेटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक अरेंजमेंट है रेजिस्टर्स का और एक सर्किट ऐसा डिजाइन किया गया जिसमें रेजिस्टर्स का 4 रजिस्टर्स लेते हैं हम लोग, और इस 4 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा करते हैं कि सर्किट में हमें कोई एक अननोन रजिस्टर्स 4 रजिस्टर्स में से फाइंड करना हो तो ठीक है। क्या लिखा गया है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स, PQRS नाम दिया गया, सच दैट इफ वी नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी 3 of them we can obtain the value of fourth unknown resistors। मीन्स 4 रजिस्टर्स का सर्किट हम लोग फॉर्म करते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस अननोन होता है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वेटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे। द ब्रिज ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। इसका प्रिंसिपल जो होगा वो नल डिफ्लेक्शन में होगा, मीनिंग दैट द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब नल डिफ्लेक्शन जो होगा वो हम लोग कंस्ट्रक्शन, वेटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि नल डिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है। वेटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस कंडीशन इफ इलेक्ट्रिक करंट IG, यहां पर हम लोग ये करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो IG, करंट IG फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर becomes 0. So in balanced Wheatstone bridge IG equals to 0. So अब वेटस्टोन ब्रिज में बोला गया कि उसे एक बैलेंस कंडीशन में हम लोग रखते हैं जिसमें करंट जो पास करेगा गैल्वेनोमीटर से वो 0 होगा, और उस कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस का रेशियो है P/Q इज इक्वल टू R/S, ये हमारा इक्वल हो जाता है ये रेशियो। Okay, this gives us equation of balanced Wheatstone bridge. So balanced Wheatstone bridge के कंडीशन में P/Q is equals to R/S, मीन्स रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है। सो चलिए कंस्ट्रक्शन में देखिए वेटस्टोन ब्रिज किस तरीके से बनाया जाए। सो हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट होगा। एक DC वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं और 4 अननोन रजिस्टर्स ले रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट हम लोग 3 नोन रजिस्टर्स लेते हैं। ठीक है। तो एक रजिस्टर हो गया हमारा P, यहाँ पर हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। ओके, ये इस तरह का 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट किया। अब इसके बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं जो हमें ये बताता है कि इस ब्रांच में जो आपका पॉइंट, अगर हम लोग ले लेते हैं पॉइंट A, B, C, D, तो BD ब्रांच में अगर कोई करंट पास हो रहा होगा तो वो हमें गैल्वेनोमीटर शो करेगा। ठीक है। सो सर्किट में अगर करंट I फ्लो कर रहा होगा, सो वो करंट I से इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 और इधर चला गया I2। अब I2 आगे फॉरवर्ड जब होगा, सो यहां से आपका एक करंट आएगा IG, मींस करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो I2 में से अगर IG चला जाता है तो कितना बच गया इधर? I2 माइनस IG, और इधर से I1 आया और इधर से IG आ रहा है, दोनों करंट यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस IG। ठीक है। और फिर ये दोनों ऐड होकर के टोटल करंट I1 प्लस I2 आएगा जो I के इक्वल है, तो सर्किट में वापस फिर से जितना करंट आउट हुआ था सेल से उतना ही करंट इन कर जाएगा।
ठीक है, तो ये तो था हमारा वेट स्टोन ब्रिज का आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से ये फॉर्म करता है। ओके, इसमें हमें ये देखना है कि बैलेंस कंडीशन क्या है। बैलेंस कंडीशन बोलते हैं जब हमारा आईजी करंट 0 होगा। फर्स्ट हम लोग बोले तो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। अब करंट आईजी में 0 कब होगा? हम लोग बोलेंगे कि अगर किसी सर्किट, किसी कंडक्टर के एंड अक्रॉस में हम लोग अगर ए और बी दो पॉइंट लेते हैं, सो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, देन करंट विल फ्लो। ओके, सो अगर हम दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, अगर इनका डिफरेंस 0 हो जाता है तब सर्किट में करंट भी 0 फ्लो करेगा। सो अगर पोटेंशियल 0 कब होगा? जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। सो सेम यहां पर भी होता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी वी बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी, दिस इज वी डी। सो बोला गया कि वी बी इज इक्वल टू वी डी होगा। सो हम लोग बोलेंगे यहां पर, इसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। पोटेंशियल इक्वल है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो करंट भी 0 फ्लो कर रहा होगा। ये होगा हमारा कंडीशन फॉर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज का। ओके, चलिए प्रिंसिपल वही हम लोगों ने बात किया, नल डिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर हमारा होता है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन शो होगा वो 0 शो कर रहा होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। ओके, उसी को बोला गया नल डिफ्लेक्शन, मींस 0 शो कर रहा होगा। व्हेन द रेशियो ऑफ द टू नोन रेजिस्टर्स R1 is to R2 is equals to the ratio of the known resistors and the variable resistors R3 is to R4. No current flow through the galvanometer, indicating that the bridge is balanced. Means रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। ओके, तो यहां पर हम लोग देखें पी क्यू आर एस है, सो पी बाई क्यू थर्ड बैलेंस के लिए कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। सो ये तीन चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है जब वेट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा। ओके, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज कंडीशन, वही कंडीशन आपका R1 R2 नोन है, R3 वेरिएबल है, एक रजिस्टर वेरिएबल होगा और एक Rx इज नोन रजिस्टर्स टू बी डिटरमाइंड, थर्ड रजिस्टर्स हम लोग डिटरमाइन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ कंडीशंस फॉर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज, बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज में जो हम लोगों ने कहा कि आपका क्या बोला गया? बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। अब इसका प्रूविंग क्या है, कैसे हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करें इक्वेशन वाइज? तो यहां हम लोग बोलेंगे कि देखो, when the bridge is balanced the potential difference across the galvanometer is 0। अभी हम लोगों ने बात की by applying Kirchhoff's law to the circuit we can derive the relation between the resistance in the four arms। ठीक है, सो हम लोग एक वेट स्टोन ब्रिज ले लेते हैं।
P Q R S, इसके बीच में एक आ गया गैल्वेनोमीटर। ओके, लेबल कर दिया जाए A B C D। तो अभी करंट कैसे डिवीजन हो रहा है, I इधर गया, I1 इसमें आ गया R में, इसमें चला गया I माइनस, इसमें चला गया I2, और I2 से इसमें चला गया IG, और इस पाथ पे जा रहा है I2 माइनस IG, और ये IG, और इधर से I1 आकर के इसमें जाएगा I प्लस IG। ठीक है, नाउ क्या बोला जा रहा है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का यूज करके हम लोग बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। सो अब इसमें आप लगाओगे, अप्लाई करोगे किरचॉफ्स लूप लॉ, जंक्शन लॉ तो लगाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ओके, दोनों करंट का सम I के इक्वल होगा इस जंक्शन एट पॉइंट ए पे। बी पॉइंट भी एक हमारा जंक्शन है, सी भी एक हमारा जंक्शन है, डी भी एक हमारा जंक्शन है। ओके, सेम बी पर भी है कि I2 जो है वो I2 माइनस IG प्लस IG के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हम लोग देखते हैं I2 करंट पास कर रहा है P से, तो करंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग लूप को भी मूव करा रहे हैं। ठीक है, इन लूप AB DA, ABDA लूप में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, देखो करंट जिस डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, -I2P, फिर इधर गए, फिर करंट गैल्वेनोमीटर में अगर मान लीजिए करंट जा रहा होगा IG, तो उसका रेजिस्टेंस G है गैल्वेनोमीटर का, तो करंट का ही डायरेक्शन में हमारा लूप चल रहा -IG इंटू कैपिटल G। फिर ये देखो, अभी यहाँ पर R रेजिस्टेंस के लिए क्या हो रहा है, देख सकते हो कि ये करंट के डायरेक्शन का अपोजिट हम लोग लूप चला रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा +I1 इंटू R, विच इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड, इन लूप B C D B, इस लूप की बात करते हैं। सो इसमें आप देखोगे कि फिर से हम लोग लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट लूप था हमारा, ये सेकेंड लूप है। सो I2G माइनस G, करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो हमें नेगेटिव लेना होगा, -I2 माइनस IG इंटू Q, फिर इधर गए अपोजिट डायरेक्शन हो गया करंट का अपोजिट, तो प्लस हो जाएगा हमारा I1 प्लस IG इंटू S, फिर ये गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन -IG, अपोजिट डायरेक्शन है प्लस ले लेंगे, IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया लूप लॉ का अप्लाई करके, जिसमें फॉर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस कंडीशन में ये बोला गया कि IG जो है वो 0 है। सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप IG 0 करते हो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जा रहा है, IG 0 करने से -I2P प्लस I1R इज इक्वल टू 0। ठीक है, IG करंट वाला टर्म्स 0 हो गया, तो यहां से हम लोग देखते हैं I1R इज इक्वल टू I2P, सो I1 बाई I2 इज इक्वल टू P बाई R। ओके, ये इक्वेशन ए ले लेते हैं, इसका नाम हम लोग दिए इक्वेशन ए। ठीक है,
अब सेकेंड इक्वेशन में IG को जब जीरो करते हो तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, IG जीरो हो जाएगा तो -I2 इंटू क्यू आएगा प्लस I1 इंटू एस आएगा, IG जीरो हो गया और ये टर्म फिर से जीरो हो गया। मीन्स क्या दिख रहा है हमें, हम लोग बोलेंगे -I2Q प्लस I1S I1S, IG जीरो है, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। सो अगेन I1S इज इक्वल टू I2Q, यानी कि I1 बाई I2 इज इक्वल टू Q बाई S। दिस इज इक्वेशन B। सो फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन B हम लोग बोलेंगे दोनों I1 बाई I2 का वैल्यू है, सो P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी करोगे, अदर फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, दोनों होगा। सो रेजिस्टेंस का रेशियो जो हम लोग बात कर रहे थे वो हमारा इक्वल होगा, दोनों हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका डेरिवेशन पार्ट फॉर कंडीशन फॉर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज के लिए। ओके, लिमिटेशन क्या क्या है वेटस्टोन ब्रिज का। द ब्रिज इज सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में काफी सेंसिटिव होगा। सो हाई टेम्परेचर पे इसे ऑपरेट करना थोड़ा दिक्कत होगा, या फिर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। विच कैन अल्टर रेजिस्टेंस वैल्यू, जो कुछ भी रेजिस्टेंस का वैल्यू दे सकता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस, काफी लो रेजिस्टेंस में भी सुटेबल नहीं है, काफी हाई रेजिस्टेंस के लिए भी सुटेबल नहीं है। मेजरमेंट, क्योंकि देखो वेटस्टोन ब्रिज का यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो वैसा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस, वैसा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हो या फिर वेरी लो, तो वो हमें वो वेटस्टोन ब्रिज के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड बोला गया रिक्वायर्स प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एक्यूरेट नल डिफ्लेक्शन। मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग नल डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं वो भी काफी प्रिसाइज होता है। ठीक है, प्रिसाइज, ये तो था लिमिटेशन। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ वेटस्टोन ब्रिज का यूज होगा। तो मेजरमेंट ऑफ अननोन रजिस्टर्स हम लोग बात की अभी। टेम्परेचर सेंसर्स में भी ये यूज होता है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बताता है ये। स्ट्रेन गेज की तरह भी हम लोग यूज करते हैं इसे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोले तो कोई हमारे पास एक वेटस्टोन ब्रिज है जिसमें R1, R2, R3 का वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर्स Rx। सो हम लोग अगर बोले R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई Rx। ठीक है, तो Rx इज इक्वल टू R3 बाई R1 इंटू R2। तो R3 कितना हो गया 15, R1 कितना है 10, R2 20। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 30। Rx इज इक्वल टू 30 ओम। ठीक है, सो ये हो गया एक न्यूमेरिकल, उससे बेस्ट काफी सिंपल छोटा सा एक न्यूमेरिकल। नाउ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के ही बेस पे हम लोग मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज है, बस कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। द मीटर ब्रिज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का भी एक एप्लीकेशन है that used to measure an unknown resistance by comparing it with a known resistance। known resistance का कंपेयर करके हम लोग इसमें भी
अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? देखो, मीटर ब्रिज में क्या करते हैं हम लोग, एक 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का एक स्केल लेते हैं, ठीक है, जिसका डिफ्लेक्शन 0 to 100 सेंटीमीटर होगा लेंथ। अब इसमें जो है हम लोग एक वायर यूज करेंगे, ठीक है। वो वायर का लेंथ कितना है? उस वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये वायर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, मीन्स वायर कैसा हम लोग सेलेक्ट करते हैं? तो वायर में रेजिस्टेंस जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द वायर L है, तो उसमें उसका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर R अगर मान लो, तो अगर आपने लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना आप सेक्शन लोगे लेंथ का उस हिसाब से रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा। ओके, तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस इसमें डिवीजन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। ओके, और यहां पर हम लोग बोलते हैं कि एक नोन रेजिस्टर्स होगा और एक अननोन रजिस्टर। इस तरह का वुडन ब्लॉक का सिस्टम हम लोग देते हैं, ठीक है। और यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखे, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहां पर हम लोग एक रेजिस्टेंस रख रहे हैं जो अननोन होगा, ठीक है, एक अननोन रेजिस्टेंस रखते हैं। ओके, और ये सर्किट कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, जिसमें करंट सप्लाई भी हमें देना होगा। सो हम लोग एक करंट सप्लाई सेल के थ्रू दे दें। सो आप देखोगे तो लिटिल बिट ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट डायग्राम की तरह अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। अब इसमें गैल्वेनोमीटर होता है। सो गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग एक ये सेंटर से, क्योंकि दोनों रजिस्टर्स के सेंटर से इन दोनों एक सिंगल वायर को अगर हम लोग बीच से अगर किसी पॉइंट को लेते हैं, तो इस पॉइंट से ये लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया टू पार्ट्स में, L1 और L2 अगर आप लेते हो लेंथ को, लेंथ ऑफ द वायर। तो हम लोग बोलेंगे लेंथ के रेस्पेक्ट में इसका भी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो अगर आप एक गैल्वेनोमीटर लेते हो सेंटर से, जिसे हम लोग कनेक्ट करें अगर यहाँ पर, जिसे हम लोग जॉकी बोलते हैं, ओके, जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जॉकी को हम लोग इस वायर में मूव करेंगे, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, मींस ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं अगर यहाँ पर L1 के लिए रेजिस्टेंस अगर हम लोग ले लें R1, L1 के लिए रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, और L2 के लिए रेजिस्टेंस लेंथ के लिए R2 ले लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स का अपना एक नोन रजिस्टर है, दैट इज P, और अननोन रजिस्टर्स को हम लोग यहाँ पर U ले लेते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस का रेशियो इस अनदर रेजिस्टेंस के रेशियो का इक्वल होगा। अब फॉर बैलेंस कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, अब नल पॉइंट जब हमें मिल जाता है, सो L1 जो हमारा है
L1 सपोज यहां से यहां तक का लेंथ x है, L1 इज इक्वल टू x लेते हैं, तो L2 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ 100 ही होता है, 100 सेंटीमीटर, तो इसको आप बोलोगे कि 100 माइनस x हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से P बाई यू इज इक्वल टू R1 बाई R2। ओके, रेशियो है ये एक तरह का, तो इसका कोई डायमेंशन तो है नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो इसी चीज को आप R1 रेजिस्टेंस का जो लेंथ होगा L1 बाई R2 रेजिस्टेंस का जो लेंथ है L2 उसके इक्वल बोल सकते हो। सो P बाई यू इज इक्वल टू L1 दैट इज x बाई 100 माइनस x बोल सकते हैं। अब अननोन रेजिस्टेंस U है जिसे हमें फाइंड करना है, तो U इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लेंथ L1 के टर्म्स में रखते हो, तो हम लोग बोलेंगे अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 माइनस L1 बाई L1 इंटू रेजिस्टेंस P, ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये है आपका मीटर ब्रिज का कंडीशन जिसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल वेटस्टोन ब्रिज पे ये वर्क करता है कि प्रिंसिपल पर ही वर्क करेगा जैसे वेटस्टोन ब्रिज वर्क करता है। बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज, बैलेंस कंडीशन क्या है, गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जो हमारा जॉकी होगा वो किसी एक पॉइंट पे फिक्स करने से, जॉकी का यहाँ पर जो कोई भी एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये नल पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मींस मीटर ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू वेटस्टोन ब्रिज। सो अननोन रजिस्टर्स एक 10 ओम है, द नल पॉइंट इज फाउंड एट L1 इज इक्वल टू 40, L2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सो हम लोग बोलेंगे R बाई x इज इक्वल टू L1 लेंथ बाई L2, डायरेक्ट L2 दिया हुआ है, 100 से माइनस करके गिवन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अननोन रेजिस्टेंस x मान लिए, सो कैलकुलेट करना है हमें, सो x इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू पी, सॉरी R। सो R की वैल्यू कितनी है, 10 है, L1 कितना है 40, L2 60 इंटू R 10। सो 0 0 कैंसिल आउट करते हैं, 40 बाई 6 कितना आ जाएगा, 6 6 6 जा 36, 4 6 6 जा 6.67 ओम आ जाएगा आपका। ये हो गया हमारा अननोन रजिस्टर का वैल्यू। ठीक, ओके, सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पर लेंथ 60 नहीं दे करके सिर्फ L1 दिया होता, तो आप L2 फाइंड आउट करने के लिए 100 माइनस L2 कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन मीटर ब्रिज का क्या है, तो जिस तरह से एप्लीकेशन हमारा वेटस्टोन ब्रिज का था, उसी तरह हम लोग मीटर ब्रिज का भी एप्लीकेशन होगा। सो मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेस, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू कितना होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू कितना होगा, कंबाइन करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, वैसा रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, जो बहुत ज्यादा जिसमें फ्लक्चुएशन है, इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर बाय कंपेयरिंग रेजिस्टेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर।
डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग अननोन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का वो किस तरह से वेरी कर रहा होगा, किस तरह से रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है। एडवांटेज ऑफ मीटर ब्रिज, तो सिंपल सेटअप है, काफी सिंपल अरेंजमेंट है इसका, हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी काफी ज्यादा देगा, प्रैक्टिकल लर्निंग है, मीन्स ये प्रैक्टिकल बेस्ड हम लोग को देता है। मीटर वेटस्टोन ब्रिज थ्योरेटिकल हम लोग पढ़े, उस पर प्रैक्टिकल हम लोग किए मीटर ब्रिज। ओके। सो आई होप कि आप लोगों को वेटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज काफी अच्छे से क्लियर हो गया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स के साथ। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।